ये वो बॉलीवुड मुनाफिक मुसलमान हैं जिनको पता है कि उनका करियर और उनका लाइवलीहुड इज एट स्टेक। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इनको पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि अगर मुसलमान कहलाते हैं तो इनको कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनके ऊपर देखना चाहिए। ये जो शान साहब ने कहा है ना, ये बज़ाहिर तो लग रहा है जी वो बड़े हमदर्द हैं गुजरात के मुसलमानों के। अगर वो मुसलमानों के हमदर्द हों तो फिर वो चीन के मुसलमानों के भी हमदर्द हों, फिर वो यमन के मुसलमानों के भी हमदर्द हों, वो भारतीय मुसलमानों के हमदर्द हैं। और यही भारतीय जो मुसलमान है जब पाकिस्तान में आते हैं तो फिर वो भारतीय मुसलमान नहीं होते, फिर वो भारतीय शहरी बन जाते हैं, फिर उनकी निगरानी होती है। लाहौर में जाके सीधे पाकिस्तानियों को फेस करते हुए उन्होंने कहा, ये चीज जो उन्होंने कहा ना, ये सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को छू गई इंडिया में। बिकॉज मोस्टली जो इंडिया के आर्टिस्ट हैं और ये चाहते हैं कि जितने इंडियंस हमारी फिल्में देख रहे हैं उतने ही पाकिस्तानी भी देखें ताकि हमें मुनाफा ज्यादा हो। तो इस चक्कर में वो कभी भी जो है, इन्होंने कभी भी नहीं माना कि पाकिस्तान एक दुश्मन देश है, विच इज अनफॉर्चुनेट। कभी नहीं माना। मतलब पाकिस्तान को हमेशा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करना, आप दोनों साइड पे बात करो तब आप इंडियन हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से इंडियंस खुद को यहाँ पे जो है खुद को इंडियन नहीं समझते, मुगलों की नस्ल समझते हैं खुद को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि जावेद अख्तर के एक जवाब जो पाकिस्तान में उन्हें किसी ने पूछा, उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर हंगामा मचा हुआ है और पाकिस्तानी मीडिया तो जैसे लगती है बौखलाई गई है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया ने कभी यह सपने में भी नहीं सोचा था कि जावेद अख्तर जो हमेशा भारत के अंदर माइनॉरिटी के ऊपर बोलते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटी यानी हिंदुओं पे वहाँ जुल्म होता है उसके ऊपर नहीं बोलते। यूँ कहें कि बोलते भी इस ढंग से कि कहीं पाकिस्तान नाराज ना हो जाए। तो ऐसे जावेद अख्तर से पाकिस्तान के अंदर ही मुंबई 26/11 की बात करना पाकिस्तान को सदमा दे गया है। और वैसे भी जावेद अख्तर साहब को तो बोलना ही था ये, क्योंकि किसी पाकिस्तानी ने सवाल ही ऐसा कर दिया था, अगर जावेद अख्तर साहब ये नहीं बोलते तो फिर जावेद अख्तर साहब को भारत में झेलना पड़ता, क्योंकि ये भारत जो है बदल रहा है और सेक्युलरिज्म के नाम पे भारत के हितों को और नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है, जफर हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं जिस तरह की स्टेटमेंट दी गई है जावेद अख्तर साहब की जानिब से? देखिए, ये वो बॉलीवुड मुनाफिक मुसलमान हैं जिनको पता है कि उनका करियर और उनका लाइवलीहुड इज एट स्टेक। दे वोंट गेट अ जॉब, इनको नौकरी नहीं मिलेगी भाई। इन अ सेंस में अंडरस्टैंडेबल फिक्र है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जाए एक मुल्क को, तुम उनकी वायलेट करें हॉस्पिटैलिटी। भाई कोई मैनेजमेंट का उधर होता, मैं उठ के कहता गेट ऑफ द स्टेज, और किसी को कहते डिपोर्ट दिस मैन। वेरी गुड, वेरी गुड। ओरिया साहब, आप प्लीज कंटिन्यू। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। बहरहाल शान साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। शान साहब, और ये सब जैसा कि आप जानते हैं, मेरा खुद राइटर घराने से ताल्लुक है। मेरे ख्याल में अल्फाज गर्दी जो है वो दहशतगर्दी से बड़ा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इनको पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि अगर मुसलमान कहलाते हैं तो इनको कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनके ऊपर देखना चाहिए। इनको जिन कातिलों का पता है उनको तो पहले तस्वीर किरदार तक पहुंचाएं। हमने तो आपको गुडविल जेस्चर में आपके पकड़े हुए लोग भी आपको वापस किए कि नहीं यार, हम अमन चाहते हैं। मैं इस वतन के इश्क में गिरफ्तार हूँ और मेरे लिए मेरी शनाख्ती कार्ड पे वल्दियत का नाम नीचे लिखा हुआ है, ऊपर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि इनको वीजा किस बेसिस पे दिया गया। आपका इस बारे में क्या कमेंट? देखिए, मेरा कमेंट ये है कि जावेद अख्तर एक निजी महफिल में थे और उन्होंने रैंडमली वो बात नहीं की। वो जाहिर है कोई वहां पे किसी ने कोई सवाल किया तो फिर उन्होंने रिस्पांस में वो सब कुछ कहा, और जो कुछ उन्होंने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त था। उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते जो कुछ उन्होंने कहा। अब उस पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया अदाकार शान की तरफ से। पहले उसने ट्वीट किया और उसमें जावेद अख्तर को खासा क्रिटिसाइज किया, और उसने बाकायदा DGISP को टैग किया उसमें। अब पता नहीं उसको क्यों टैग किया, मुझे तो समझ नहीं आई। लेकिन बात यह है कि देखें, जावेद साहब ने एक तरह का शिकवा किया। उन्होंने कहा जी कि बात यह है कि हम जो इंडिया के मुसलमान हैं, हम सफर करते हैं जो इस वजह से होती हैं कि वहां से दहशतगर्दी होती है। यानी कश्मीर में दहशतगर्दी करेंगे मुसलमान जाके, या वो बंबई में करेंगे,
तो फिर जाहिर है कि वो मुसलमान कर रहे हैं ना, वो कोई यहूदी तो नहीं कर रहे। और दूसरी चीज, ये जो शान साहब ने कहा है ना, ये बज़ाहिर तो लग रहा है जी वो बड़े हमदर्द हैं गुजरात के मुसलमानों के। अगर वो मुसलमानों के हमदर्द हों तो फिर वो चीन के मुसलमानों के भी हमदर्द हों, फिर वो यमन के मुसलमानों के भी हमदर्द हों, वो भारतीय मुसलमानों के हमदर्द हैं। और यही भारतीय जो मुसलमान है जब पाकिस्तान में आते हैं तो फिर वो भारतीय मुसलमान नहीं होते, फिर वो भारतीय शहरी बन जाते हैं, फिर उनकी निगरानी होती है। तो ये कोई एक हमदर्दी वगैरह नहीं है कि इनको कोई भारतीय मुसलमानों से। सर आपने क्या जवाब दिया था? मैंने कहा जी कि बात ये है कि आप दुनिया के मुसलमानों के मामे ना बने, आप अपने मुल्क में देखें कि यहाँ पे क्या हालात हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है। पिछले एक हफ्ते में यहाँ पे, एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, वो जो 100 से ज्यादा पुलिस वाले हमने मार दिए यहाँ पे, उनको मारने वाले भी तो मतलब हम ही में से थे ना। लाहौर में जाके सीधे पाकिस्तानियों को फेस करते हुए उन्होंने कहा 26/11 के मुंबई अटैक के जो परपेट्रेटर्स थे वो आज भी खुला घूम रहे हैं। ये चीज जो उन्होंने कहा ना, ये सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को छू गई इंडिया में। बिकॉज मोस्टली हम जो इन आर्टिस्ट को देखते हैं ना, जो इंडिया के आर्टिस्ट हैं, अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने हमेशा डिसअपॉइंट किया है इंडियंस को। और ये चाहते हैं कि जितने इंडियंस हमारी फिल्में देख रहे हैं उतने ही पाकिस्तानी भी देखें ताकि हमें मुनाफा ज्यादा हो। तो इस चक्कर में कभी भी जो है, इन्होंने कभी भी नहीं माना कि पाकिस्तान एक दुश्मन देश है, विच इज अनफॉर्चुनेट। कभी नहीं माना। इवन यहाँ तक कि विराट कोहली भी जाकर मतलब कहते हैं इट इज जस्ट अ स्पोर्ट and he's always talking nicely about Pakistan. Same with most of the film stars except maybe a few. बाकी सारे क्या करते हैं कि ये उस चीज को कारपेट के नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई, डोंट गेट पॉलिटिक्स इनटू आर्ट। लेकिन जावेद अख्तर साहब ने आई थिंक अपनी तरफ से तो ये ट्रेंड तोड़ दिया है, या आई होप के तोड़ दिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो अजीबोगरीब हरकतें करते, मतलब पाकिस्तान को हमेशा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करना, भूल जाना कि किस तरह की सैक्रिफाइसेस हमारी सेना ने दी है, कितने लोग मरे हैं हमारे देश में सिर्फ इस कंट्री की वजह से। और मैं पूरी कंट्री को क्यों जिम्मेदार ठहरा रही हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा आपके शो पर भी कहा है कि अगर आवाम इंडिया हेटिंग आवाम नहीं होती तो हुक्मरान भी इंडिया हेटिंग स्टेटमेंट्स नहीं देते, ठीक है ना। तो ये चीज जो है मुझे बहुत इंप्रेस कर गई जावेद अख्तर साहब की ये चीज, बिकॉज इट बहुत कम इंडियन मुस्लिम्स करते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स ये कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अपीज करने की, एंड आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज दे प्रोबेबली वांट टू बी पॉपुलर इन यू नो अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। वो सिलेक्टिव कंडेमनेशन करना, आप दोनों साइड पे बात करो तब आप इंडियन हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से इंडियंस खुद को यहाँ पे जो है खुद को इंडियन नहीं समझते, मुगलों की नस्ल समझते हैं खुद को, पाकिस्तान को के साथ मजहबी रिश्ता समझते हैं खुद का। तो उनको लगता है कि वो रिश्ता इंडियन होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए।